वेलकम गाइस। और आप सभी कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं ईपीएस 11 का फुल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग। जैसा कि 6 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। 6 मार्च को एग्ज़ाम था और पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़ ये सब्जेक्ट था। तो क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं इसके फुल डिटेल में। और 6 मार्च 2021 को हुआ था। तो ईपीएस 11 हम लोग करने वाले हैं आज। तो शुरू से अंत तक देखिए, हर क्वेश्चन को हमने डिटेल में कुछ डिस्कशन करी है कुछ कुछ क्वेश्चनों की। तो आपको कुछ आइडियाज़ लग जाएंगे इन सब से कि आपने क्या लिखा हुआ है। बस इतना ही करने की ज़रूरत थी, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। बस जितने वर्ड में बोला गया था क्वेश्चन उतना ही करना था। चलिए देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि ये पूछा गया था ईपीएस 11 पूछा गया था। तो देखिए 100 मार्क्स का था और 3 घंटे का पेपर था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता था। देखिए पहला भाग जो है 2 प्रश्नों का देना था। सेकंड 4 को देना था लगभग, और थर्ड जो देना था वो 2 क्वेश्चन देना था। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं भाग 1 का देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था हमसे, तो शक्ति के वैध उपयोग पर एक टिप्पणी लिखना था। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ लिखना नहीं था ज़्यादा कुछ। अब आपको 500 वर्ड में अगर ये लिखना था तो आप स्टोरीज लिख सकते थे। जैसे कि देखिए अब मैं बताता हूँ, राज्य जो है बल पर निर्भर करती है। ठीक है, बल पर निर्भर करती है, और परंतु यह अकेला बल पर निर्भर नहीं करता है। यदि तर्क और ज्ञान की ताकत के माध्यम से एक व्याख्याता छात्रों को अपने विचारों को बनाने में मदद करता है, तो ऐसा व्यक्ति एक प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है। हालांकि छात्रों की इच्छा के विरुद्ध नहीं है। और भी कुछ ऐड कर सकते थे, जैसे और भी लिख सकते थे, जैसे कि वैधता संबंधी मैक्स वेबर के भी विचार थे। तो मैक्स वेबर का भी विचार था, तो आप इनके बारे में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्या है। तो राजनीति का नया विज्ञान, जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि राजनीति का नया विज्ञान क्या है, तो इसके बारे में आप लिख सकते थे कि जैसे कुछ वर्ड बता देता हूँ। ऐसे तो दोस्तों मैं 500 वर्ड बता नहीं सकता, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि क्या लिखना था। ठीक है, स्टार्टिंग से। तो देखिए इसमें क्या लिखना था सेकंड में। देखिए इसमें लिख सकते थे कि राजनीति विज्ञान, है ना, राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय है जिसमें ये तमाम बातें शामिल हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि राजनीति, है ना, राजनीति, विचारधारा, संस्थागत या संरचनात्मक, है ना, ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, ऐसा आप लिख सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंड ये तो अब बेसिक सी नॉलेज हमने कुछ आपसे शेयर किया। तो आपको पता है कि आपको लिखना क्या था। 500 वर्ड में आप कुछ अच्छे से लिख सकते थे। तो मैं आपको सिर्फ एक आइडियाज़ दे रहा हूँ कि आप ऐसे लिख सकते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमसे देखिए, हर प्रश्न को लिखना ये संभव नहीं है, बताना भी संभव नहीं है यहाँ पे। तो मैं बस एक बेसिक बता दे रहा हूँ। और देखिए थर्ड क्वेश्चन जो था जिन्होंने लिखा हुआ था, तो वो देख ले कि प्रारंभिक भारतीय राजनीति चिंतन के स्रोत की त्रुटियों और सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टार्टिंग में जो इंडियन पॉलिटिक्स जो होते हैं, पॉलिटिकल्स, तो उनके जो थिंकिंग होते हैं, उनके बारे में जो त्रुटियां और सीमाएं, कुछ बाउंड्रीज होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना था। और फोर्थ की बात करें तो ये उदारवादी की तुलना में मार्क्सवादी राजनीति परंपरा का परीक्षण कीजिए। तो इसमें आप ये लिख सकते थे फ्रेंड, जिन्होंने लिखा हुआ था कुछ मैं बता देता हूँ कि यह यह अ, यह वह विचारधारा है। ठीक है ना, आप ये लिख सकते थे कि यह वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। ठीक है ना, और इसकी जो बात है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से जो है ना देखा जा सकता है। इसमें आपको एडम स्मिथ और जेरमी वेंथस के नाम विशेष रूप से उल्लेखित है। ठीक है ना, एडम स्मिथ और किसके, जेरमी वेंथस। ठीक है, तो आपको अभी रिमाइंड हो रहा होगा, याद हो रहा होगा आपने जो लिखा हुआ था। चलिए, तो आपने लिखा होगा 500 वर्डों में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि पांचवा, देखिए 5 क्वेश्चन जो है ना, 5 क्वेश्चन बोलता है कि राज्य के गांधीवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करना। ठीक है, राज्य के गांधीवादी सिद्धांत का चर्चा करना था। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ये लिख सकते थे कि गांधीवादी जो है स्वायत्तता है। स्वायत्तता का अर्थ है कुछ ऐसे नैतिक नियमों का समूह है जो कार्य के दिशा निर्देशक तथा राज्य के स्वप्रदर्शित व अनेक कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए व्यक्ति की ओर से भी आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए आप ये इनिशियल हमने स्टार्टिंग प्रारंभ में बता दे रहा हूँ, आपको आइडियाज़ लग जा रहा होगा कि हमें लिखना कैसा था। ठीक है फ्रेंड, तो 6 की बात करते हैं। 6 में क्या बोलता था, संप्रभुता के सिद्धांत पर अपेक्षों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ये लिख सकते थे कि ऑस्टिन के बारे में भी इसमें आप ऐड कर सकते थे कि जैसे ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा इसी विचार के आधार पर प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑस्टिन के अनुसार यदि किसी समान श्रेष्ठ व्यक्ति के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त ना हो और समाज के एक बड़े भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हो। ठीक है, तो ये इनिशियल था, स्टार्टिंग था, हमने बोल दिया, आपको आइडियाज लग गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड, सारे क्वेश्चन को तो मुमकिन नहीं है, तो देखिए हम लोग कर लेते हैं 11 जो जिन्होंने किया होगा वो तो जो क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जो जिन्होंने किया होगा ऐसी क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, पूछा गया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। देखिए इसमें ये लिख सकते थे कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं, इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता। सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे समुदाय या नगर राष्ट्रों में है। इसमें जनता है ना आरंभिक व लोक निर्णय के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते थे, आपने पढ़ा होगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सब पढ़ा होगा आपने। तो चलिए हम लोग और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आइए हम लोग 12th क्वेश्चन करते हैं, जिन्होंने किया हुआ है वो देख ले। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र पर विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखना था, 2-4 लाइन में आपको बता देता हूँ। जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसके पदाधिकारी जनता के किसी समूह द्वारा चुने जाते हैं, यह प्रणाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है और इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधिक सरकार भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिनिधिक सरकार भी कहते हैं। तो फ्रेंड ये निशिल था, आप डिटेल में आपने लिखा होगा तो देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 13 क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना था, तो आप ये व्यक्तिवाद और फांसीवाद कर सकते थे। ठीक है, विकास का अधिकार भी कर सकते थे। मैं आपको व्यक्तिवाद बता देता हूँ कि कैसे आपको लिखना था। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा लिखना तो नहीं था, 100 वर्ड में ही लिखना था और ये मार्क्स था 6-6 नंबर का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखना था कि जैसे इसमें क्या होता है ना, आप कुछ पॉइंट पे नज़र डालना था आपको। जैसे कि पहला है कि आत्मसिद्ध जो है ना, आत्मसिद्ध की आवश्यकता है ना। फिर लिख सकते थे सम्मान की आवश्यकता है ना। फिर लिख सकते थे कि संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता। ठीक है, संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता। फिर सुरक्षा लिख सकते थे, सुरक्षा और शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। ठीक है, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, इन सब चीज़ों को पॉइंट वाइज बना के आप लिख सकते थे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं फांसीवाद की। तो फांसीवाद जिन्होंने लिखा था, देखिए देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कुछ इनिशियल बता देता हूँ। जैसे इटली में विनीतो मुसलिनो द्वारा संगठित फासियो डी है ना, मैं लिख देता हूँ, फासियो डी कम्बैटिमेंटो है ना, कम्बैटिमेंटो द्वारा संगठित है ना, फासियो डी कम्बैटिमेंटो राजनीतिक आंदोलन था
जो मार्च 1919 में, ठीक है ना, मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ, यह क्रांतिकारियों फासेस से संग्रह किए गए हैं, ठीक है। यह आंदोलन उदारतावाद के विरुद्ध था, ठीक है ना। यह जो आंदोलन था, यह उदारतावाद जो है ना, उदारता उदारतावाद के विपरीत था, है ना, अपोजिट था। आप ये लिख सकते थे फांसीवाद, तो आपने फासिज्म तो पढ़ा होगा। तो फ्रेंड, ये तो हो गया क्वेश्चन लास्ट था। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको जेएसएससी, एसएससी, है ना, रेलवेज, यूपीएससी के कुछ मटेरियल्स वगैरह मिल जाएंगे। और एमटीएस वगैरह की चल रही है क्लास, और इंग्लिश की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, जीएस की क्लासेस, सब आपको मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका फुल फ़ायदा उठाएं। और चलिए, मैं इसी तरह के वीडियोस मैं आपके सामने लाता हूं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी वीडियोस पड़े हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।